नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। कार के शौकीन हैं और नेचुरली अब जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की हम चर्चा करते हैं तो उसमें आपको बता दूं कि नए नए सेगमेंट, नई नई चीज़ें, नए नए फीचर्स, तमाम सारी चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं। एमजी ने 2 नई कार लॉन्च की है। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख रहे हैं एमजी की ये लग्जरियस कार। हमारे साथ सीनियर ऑफिसर जो हैं वो होंगे। दूसरे हिस्से में दूसरी भी कारें हैं, मैं आपको उनको भी दिखाऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का आपने नाम क्या दिया? इसका MG4 है। ये हमारी वर्ल्ड में लेटेस्ट EV जो हमने लॉन्च करी है वो है। और ये यूरोप में कम से कम 20 कंट्रीज़ में अभी ये इसकी सेल्स शुरू हो गई है। इसकी तो इंडिया में कब लाएंगे सर? सर अभी यहाँ पे जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं प्लग इन हाइब्रिड्स हैं, यहाँ पे प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन सब की इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम लोग इंडिया के मार्केट के लिए। ये गाड़ी ऑफ कोर्स आपने देखा होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव है, मनमोहित है एकदम। और इसकी खास बात ये है कि इस गाड़ी ये हैच है, लेकिन इसमें रियर व्हील ड्राइव है कि हैच है और इसमें रियर और इसके पीछे क्या रीजन क्या है उस रियर व्हील ड्राइव? गाड़ी की परफॉर्मेंस होती है, हैंडलिंग होती है एंड यूनिक स्टांस हो जाए इसमें। इसकी जो यूरोप में आप देखेंगे और अभी यहाँ पे इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर प्लस है। 2 बैटरी ऑप्शंस हैं इसमें, 51 किलोवाट और 64 किलोवाट है। और यूरोप में इसकी 5 स्टार एनकैप रेटिंग भी है। और ओवरऑल जो ये पैकेज है गाड़ी का, स्टांस है, बैटरी ऑप्शंस है, रेंज है, सेफ्टी फीचर्स है, रियर व्हील ड्राइव है। फीचर को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। लगातार कुछ महीने में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैं आपको सिंपल आंकड़े बताता हूँ। ZS EV जो हमारी गाड़ी है, आप चिंतित हैं यूजुअली जो ZS MG की तरफ से नहीं है और पैसेंजर व्हीकल में नहीं है आज तक, मतलब खुदा न करे आगे क्या है। बट हम ये कहना चाहेंगे कि आज भी अगर आप देखें तो ZS EV के जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया में लगभग 16 करोड़ किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। कस्टमर्स ने गाड़ी चलाई है। तो कंपनी तो अक्सर अपने चला के टेस्ट करती है, बट अल्टीमेट टेस्ट है जब कस्टमर इंडिया के, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ में है, जब वो चलाते हैं गाड़ी तो वो अल्टीमेट गाड़ी का प्रूफ है। तो दिस टेल्स अस द गाड़ी की जो भरोसा है, बैटरी की परफॉर्मेंस है, ड्यूरेबिलिटी है। और इस दौरान जो कस्टमर ने चलाई है गाड़ी 16 करोड़ किलोमीटर, उसमें उन्होंने 51 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के किलोग्राम भी बचाए हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो हमें कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि उनका फीडबैक है और ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को उन्होंने इसी दौरान प्रोटेक्ट भी करा है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा चिंतित उसी बात को लेकर हैं। आप हमारे साथ शरद भी, और शरद क्योंकि लगातार कई सालों से इस पूरे सेगमेंट को कवर करते रहे हैं। सर मैं ये दूसरी गाड़ी आपने की, ये कौन सी गाड़ी है और इसका क्या मॉडल है? देखिए ये हमारी प्लग इन हाइब्रिड है, इसको EHS हम बोलते हैं। ये भी वेरी पॉपुलर गाड़ी है यूरोप में और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 0 to 100 6.9 सेकेंड्स में पहुंचती है। 0 to 100 6.9 सेकेंड्स में ये गाड़ी पहुंच सकती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल परफॉर्मेंस स्पोर्टी SUV है, बिल्कुल स्टांस बढ़िया है इसका। अगेन सेफ्टी वाइज, ओवरऑल लुक वाइज इसका पैकेज भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो प्राइस अभी अपने इंडिया में कब लेके आ रहे हैं दोनों गाड़ियाँ? आज जो भी आपने यहाँ पे गाड़ियाँ देखी हैं, हमने हमारा करंट पोर्टफोलियो तो है ही, और यहाँ पे हमने आज नेक्स्ट जेन MG हेक्टर को भी लॉन्च किया है। जो नई गाड़ियाँ हमें दिखाई हैं, यहाँ पे 7 नई गाड़ियाँ हैं, प्लग इन हाइब्रिड है और प्योर इलेक्ट्रिक है। इन सब की इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं एंड एक्सप्लोरिंग फॉर पोटेंशियल इन इंडिया मार्केट। मैं कस्टमर के लिए से एक बेसिक डिफरेंशिएशन पूछना चाहूँगा बस, कि उसके लिए प्लग इन हाइब्रिड में क्या डिफरेंस होगा और जो आप दूसरी गाड़ी बता रहे हो उसमें क्या डिफरेंस? देखिए प्लग इन हाइब्रिड में ये होता है कि आपकी उसमें नॉर्मल फ्यूल भी चलेगा और आपकी जो बैटरी है वो कम्स एज हैंडी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और प्योर इलेक्ट्रिक में है कि प्योर बैटरी है एंड उसकी रेंज है। तो दोनों की जो फ्यूचर है मैं बताता हूँ, दोनों ही पैरेलल चल सकती हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट और हर एक कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो क्या लेना चाहता है, इलेक्ट्रिक, प्लग इन हाइब्रिड, और कल को आगे जाएंगे तो और ऑप्शंस भी आएंगे टेक्नोलॉजी में। आखिरी सवाल कि सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे तो सब्सिडी दे रखी है, बट हाइब्रिड पे इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। तो आप क्या चाहते हैं कि हाइब्रिड गाड़ियों की कोई अलग कैटेगरी डिसाइड हो और उस पर सब्सिडी मिले ताकि लोग पॉपुलर हो सके? देखिए ये सरकार पे है और पॉलिसी मेकर्स पे है, हाउ दे सी, उनकी क्या सोच है और हाउ दे प्लान इट। ऑफ कोर्स उनके पास दे आर मोर विजनरीज एंड दे परफॉर्म इट, बट वी विल ऑलवेज बी कंप्लाइंग बाय वॉट एवर रूल्स आर देयर एंड वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स आर देयर। बट हमारे यहाँ तरफ से ये कि हम चॉइसेस के लिए कस्टमर्स को और ऑप्शन देना चाहते हैं। और ज़्यादा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जल्दी में लेके आइए और जल्दी में हम बहुत सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में आपको लिए चलते हैं
और शरद आप मेरे साथ रहेंगे। शरद इसलिए रहेंगे कि शरद एक्सपर्ट हैं गाड़ी के अंदर। आप जाइए शरद, ज़रा गाड़ी की खूबसूरती फीचर्स जो है ज़रा उसको भी बता दीजिए। देखिए गाड़ी में इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कंपनी ने एयर बैग्स दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया। और एयरबैग्स एयर बैग्स की सिक्योरिटी खड़क, हाँ खड़क जी आप इधर जो है थोड़ा फोकस कर रहे हैं, खोलिए उसे। हाँ इसके अलावा ये फ्लोटिंग इस पे एक आपको टच स्क्रीन मिलता है जो इंफोटेनमेंट की तरह काम करेगा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरह। इसी से आपके मोस्टली कंट्रोल्स चलेंगे। बाकी इस पे जो है स्टीयरिंग माउंट इन्होंने कंट्रोल्स दिए हैं। तो मोस्टली गाड़ी का जो ओवरऑल आप चाहेंगे वो सब कुछ स्टीयरिंग से और इस टच स्क्रीन से आपकी पूरी गाड़ी कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, ये हैचबैक लग्जरी किस सेगमेंट इसको रखा गया? नहीं, ये हैचबैक कैटेगरी में नहीं आएगी, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी कैटेगरी में आएगी। कैटेगरी में आएगी, यानी क्रेटा से लेकर तमाम सारे दूसरे जो सेगमेंट है उनके लिए जो कंपटीशन आने वाले दिनों में ना बिल्कुल है। चलिए मैं और खड़क से और दूसरी चर्चा करके जो सबसे बेहतरीन सेगमेंट इनके लिए रहा है वो सेगमेंट भी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ लॉन्च की गई है। और मेरे साथ सामने मैं वहाँ आपके लिए चलता हूँ। GMC हेक्टर बहुत चर्चा में ये गाड़ी है और 2 दिन 3 दिन पहले ही इनको जो है वो बाज़ार में लॉन्च कर दी गई है। आखिर इस सेगमेंट के लिए काफ़ी लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ता है। हमारे शरद जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे रिपोर्टर मित्र हैं, वो फ़िलहाल चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको इस सेगमेंट से बहुत प्यार है और इसकी खूबसूरती और फीचर्स को आप बड़ी शानदार आप देख रहे होंगे क्या चमचमाती हुई का है। बड़े हाँ मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें एडवांस सिक्योरिटी का जो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है वो सेकंड जनरेशन का है। उसको भी देखिए मैं बारीकी से मेरे दर्शकों होता क्या है, आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये आप जब खरीदने जाते हैं तो वहाँ आपको समझाया जाता है, लेकिन टीवी के जरिए कुछ इस तरह की जानकारी आपके पास नहीं होती, फिर बाद आप ट्यून करते हैं और बताते हैं। तो अभी आपको शरद बता रहे हैं जी। जो ड्राइवर असिस्टिंग प्रोग्राम होता है, जो भी सिस्टम होता है गाड़ियों में, उसका बेसिक फ़र्क ये होता है कि जैसे अब मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि गाड़ी में पहले पार्किंग करने के लिए आपको एक आदमी पीछे चाहिए होता था जो बताता था कि सही पार्क हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अब गाड़ी में पार्किंग के सेंसर्स आने लगे हैं, पीछे कैमरा आने लगा है, तो वो ADAS का पार्ट होता है। तो जब वो फर्स्ट लेवल पे होते हैं तब बहुत कम फीचर्स उसमें ऐड होते हैं, लेकिन जब आप सेकंड लेवल पे जाते हैं तो उसमें कई सारे और फीचर्स उसमें जुड़ जाते हैं। जैसे जुड़ दिए तो कई सारे सेंसर्स उसमें जुड़ जाते हैं, जैसे कि गाड़ी को साइड से टक्कर लगने वाली होगी तो वो आपको अलर्ट करेगी। ठीक है, गाड़ी में पीछे से कौन आ रहा है इसके बारे में आपको अलर्ट आएंगे। तो इस तरह के कई सारे सिस्टम्स को जब जोड़ ले तो ऐसे कर करके जब इसमें उसको शामिल किया गया। हाँ, इसमें उस सिस्टम को डाला गया है नई गाड़ी में। और दूसरी चीज़ एक और जो है वो ये कि जब ये फुल्ली ऑटोमेटिक, ये भी SUV में ही रेंज में, जी हाँ, ये SUV काउंट में ही होगी। और एक और जो चीज़ है कि जब गाड़ी में ये सिस्टम ADAS का जो लेवल है वो 5 हो जाता है तब गाड़ी पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाती है। यानी कि एक तरीके से जो टेस्ला की गाड़ियाँ हैं जो ड्राइवरलेस होती हैं उसका मतलब है कि उसका ADAS सिस्टम बहुत एडवांस है। इनमें अभी बेसिक फीचर्स हैं। अच्छा बेसिक फीचर। जी हाँ। तो शर्मा भाई एक बात जानना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय क्यों हो रहा है अपने हिंदुस्तान के बाजार में? हम देख रहे हैं कि भैया सबसे ज़्यादा अगर है तो वेटिंग में अब कहीं ना भैया SUV और ये उसके साथ दो चीज़ें हैं। एक तो SUV में आपको जो मुझे लगता है कि आपको रेंज ज़्यादा मिलती है, आपको ड्राइविंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ का रोड का सिस्टम जो है अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे देश में, कहीं पे कुछ और, उत्तराखंड कहीं और। हाँ, तो उस वजह से एक और जो चीज़ होती है कि SUV आपको यूनिफॉर्मिटी देती है क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है, तो आपको बेहतर वो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। हम लोग आज सुबह सुबह चर्चा कर रहे थे कि भैया खासकर जो देहाती इलाके की हम चर्चा कर लेते हैं, शहरी इलाके में तो बहुत बढ़िया है, देहाती इलाके में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ जो गाड़ियाँ मिलती है उनको सबसे ज़्यादा नीचे में ही परेशानी होती है। हाँ, जो ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि हमारे यहाँ इवन स्पीड ब्रेकर्स का भी कोई एक यूनिफॉर्म रूल नहीं है। कहीं पे आपको ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, कहीं पे स्लोप मिलेंगे, कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए SUV के पॉपुलर होने की बड़ी वजह ये है कि एक तो रोड कंडीशंस के हिसाब से वो अलग अलग जगहों पे जा सकती है, प्लस एक और जो चीज़ है कि हाई एंड फैसिलिटीज़ और हाई एंड आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं SUVs में। उसकी वजह ये होती है कि जो लोग लग्जरी पसंद करते हैं उनके लिए वो काफ़ी अच्छी। अच्छा एक शरद भाई एक बताइए कि इसके पैसे कितने इन्होंने रखे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर था हम लोग वहीं से पे जा करते हैं कि भैया कितने किलोमीटर कैसे उनको
कुछ खास अभी ये क्लियर अभी नहीं देखिए जो होने इन्होंने हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च की हैं हाँ। उसके पैसे तो लॉन्च अभी अनवील नहीं किए, हाँ। वो जब मार्केट में लॉन्च होंगी तब उनके पैसे अनवील किए जाएंगे। हाँ। बाकी हेक्टर जो है वो इनकी बहुत पॉपुलर गाड़ी है, तो इसका रेंज उन्होंने उसी के अनुरूप उसी के रखा अनुरूप, क्योंकि है, अभी बहुत इलेक्ट्रॉनिक- ज़्यादा नहीं रखा हाँ। है। जो पहले से इनका प्राइस रेंज है उसी की प्राइस उसी- रेंज में इन्होंने इस गाड़ी का प्राइस भी रखा हुआ है। अब चलो जरा अंदर बैठते हैं आप वो उसके फीचर्स को अब दिखा दें। देखिए लग्जरी फील आप करेंगे, आप बूट स्पेस से लेकर तमाम सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिए। ग्लास पानी यहाँ गिरना नहीं चाहिए ना शरद जी, पानी गिर सकता है या इसमें नहीं नहीं, पानी नहीं गिरेगा, ये बिल्कुल संभाल के रखा है। देखिए संभाल कर रखा जाएगा। जो शराब पीने वाले हैं उनके लिए हम बात कर रहे थे। ग्लासेस हैं यहाँ पे रखने के लिए, स्पेस है ग्लासेस रखने के लिए। हाँ। और उसके अलावा पीछे एसी के रियर वेंट्स भी, आप अगर मैं कैमरा से फोकस करूँ तो पीछे की तरफ इन्होंने एसी के रियर वेंट्स भी दिए हुए हैं, यानी आप शरद जी अगर चलने सनरूफ में इसका काफी खास हाँ, है। सनरूफ इसका वही। सनरूफ आपको देखने में काफी अच्छा लगेगा। अरे वाह, देखिए, सनरूफ खुला आपको हुआ है। पूरा फुल व्यू आएगा। अगर आप आसमान के तारे देखना चाहते हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं और आसमान के तारे देखना चाहते हैं, तो आप पूरा फुल देखिए व्यू दिल्ली में है तो फिलहाल आप आसमान के तारे नहीं, वहाँ तो पॉल्यूशन दिखाई देगा आपको। और वहाँ चलना मुश्किल। और आप जाते हैं वो पतंगे भी उड़ाने की चर्चाएं हो रही है, इसलिए चलिए एक और चीज़, क्योंकि अब जब हम इस एमजी हेक्टर में आए हैं हाँ हमें एक इनकी जो हेरिटेज कार है, हेरिटेज कार वो है, देखना उसको दिखाने चाहिए। चलेंगे तो हम हेरिटेज कार की तरफ चलिए चलते चलिए हैं चलिए और देखिए वहाँ देखते हैं कि खूबसूरत क्या है। कारों को अगर देखना है तो इस आप उसमें इस पवेलियन में आइए और क्या खूबसूरत कारें जो है वो आपको नज़र आएंगी। अब इस देखिए सेगमेंट में, क्योंकि इसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो इन्होंने ईजाद किया है और ईजाद करने के बाद इन्होंने बहुत कुछ दिया है। और वाकई में अब देश की जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, हमारे देश की ज़रूरत है, वो ये ज़रूरत है। और क्योंकि अब जब हम पॉल्यूशन की बात करने लगे हैं, पहले तो हम पॉल्यूशन की बात तो करते ही नहीं थे, हम तो सिर्फ सोचते थे कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। नहीं, जैसे अभी उन्होंने आपको बताया, जो एमजी के चीफ थे, उन्होंने बताया गौरव जी ने कि कैसे लोगों ने, जो उनकी एक लौती अभी इंडिया में अवेलेबल मॉडल है ZS EV, उससे 16 करोड़ किलोमीटर का सफ़र हुआ है इस पूरे देश में। मतलब अगर उनकी 100 कारें बिकी तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है यहाँ हाँ, के कंज्यूमर्स ने दिए। कंज्यूमर्स ने अच्छा रिस्पांस दिया उस इलेक्ट्रिक गाड़ी को, और उससे उन्होंने कितना कार्बन एमिशन कम किया है। बिल्कुल सही बात। ये एक अपने आप में बड़ा पॉइंट है कि किस तरह से हमारे कंज्यूमर्स प्लस सरकार, और किस तरह से ऑटो सेगमेंट अब पॉल्यूशन करने की बजाय पॉल्यूशन घटाने पे फोकस कर रहे हैं। देखिए भाई खड़क जी आपको सीधे सीधे अपने कैमरा व्यूज़ में दिखाना चाह रहे होंगे। देखिए भाई क्या गजब का ये पूरी गाड़ी है, पूरी गाड़ी नहीं मतलब गाड़ी के जो ये एक्चुअली गाड़ी का बेसिक सिस्टम है। इसमें नीचे बैटरी पैक होता है। अच्छा, ये जो बैटरी पैक, नीचे हाँ। बैटरी पैक है और उधर पे वो इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जिससे गाड़ी कंट्रोल होती है। बस तो बताइए। ये इसी बैटरी पे पूरी गाड़ी चलती है। और बैटरी आप ये देखिए, आप इस बैटरी को आप देखने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि आप इसे देखिए कि ये बैटरी ही है और कुछ नहीं है, ये बेंच है और हाँ। है ना। तो हम अब ले चलते हैं आपको। देखिए चार्जिंग पॉइंट्स जो जगह जगह बना दिए गए हैं, ये चार्जिंग पॉइंट्स क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरत है देश की राजधानी में नहीं बल्कि आप जहाँ जहाँ भी ये स्टेशन पावर स्टेशन होंगे वहाँ आपको इस तरह के किट मिलेगी और वहाँ आपको मिलनी भी चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी हम अब कुछ अलग से सोचने लगते हैं तो उसके लिए हमें पे भी करना पड़ता है, कुछ अलग से बदलाव की ज़रूरत होती है तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो हम आपको लिए चले आ गए हैं अब MG के सबसे विंटेज कार पे। जी हाँ, ये MG की फेमस विंटेज कार आप इसको कह सकते हैं। ये है MG की मिडगेट, जो 1976 का मॉडल है और काफ़ी पॉपुलर मॉडल रहा है ये। और अब ये विंटेज कार की कैटेगरीज में आता है। और आप इसमें अगर एक खास चीज़ देखेंगे तो इसमें राइट हैंड ड्राइव है। वही मैं कहना चाह रहा था कि भैया हम लोग यानी तो कि ये कार आपको इंडिया में चलाने के लिए नहीं मिलेगी। ये यूरोपियन कार है और ये यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। इस विंटेज कार की खास चीज़, एक जो सबसे ज़्यादा उसको फोकस बनाती है, वो है उसकी क्रोम के साथ जो उसकी चमक होती है। तो आप इसके व्हील्स पे देखिए, वाह, व्हील्स पे, हाँ, व्हील्स को देखिए, चाहे आप खड़क जी, व्हील्स को भी इसके साइड मिरर्स को देखिए, सब पे क्रोम का एक बेहद। और ये स्पोर्ट्स कार है अपने ज़माने की, ये यूज़ होती थी स्पोर्ट्स उसके लिए, इवेंट्स के लिए। तो ओपन कार है। और आपने राजेश खन्ना की एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक कार चलती है, यही वो कार है भाई, अब देख लीजिए। कारें नहीं, राजेश खन्ना की फिल्म में दूसरी कार थी, बट इसी तरह की कारें उस जमाने में पॉपुलर हुआ मान लीजिए, अब मानना पड़ेगा आपको कि भाई वो कार तो अभी लेके नहीं आई हाँ, तो ये कह सकते हैं। फिल्म देखते हैं तो आप कम से कम ये तो देखिए।
तो इस कार को देखने के सिर्फ बाद 2 सीटर कार बस। है, इस 2 ही लोग इसमें बैठ सकते हैं और 2 लोग बैठ के घूम सकते हैं। पीछे की तरफ ये डिक्की दी गई है हाँ। और इसकी डिक्की देखिए बिल्कुल स्लोप इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो कार में मर्ज लगता है। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है कि पीछे वो उठा सा वो हिस्सा ना हो जो देखने में बड़े अजीब से लगता है। ऊपर का हिस्सा ओपन है कि स्पोर्ट्स लुक और स्पोर्टी, क्या बात है, क्या खूबसूरती, क्या तमाम सारी चीज़, ये जो बड़ी यूनिक सा नहीं लग रहा है? हाँ, ये एक्चुअली स्पोक व्हील है ना। Spoke पुराने wheel, ज़माने हाँ। में तो ये साइकिल वाली जो हम लोग हाँ मतलब feel पुराने हाँ। ज़माने में व्हील्स अलॉय व्हील्स तो आते नहीं थे, तो स्पोक व्हील से ही काम चलाया जाता था और स्पोक व्हील का एक अलग फील होता है। आज भी आप जाएंगे तो अगर बाइक्स में भी देखेंगे तो अलॉय व्हील का फील वो नहीं है जो कि स्पोक व्हील का फील है। हाँ, चमकता इसीलिए हुआ। आप देखेंगे जो कई सारी क्या बोलते हैं उनको, बुलेट्स की Bullets गाड़ियाँ, की। उनमें स्पोक व्हील वही मिलता है है। आज भी। और उसको जब बड़े एंजॉय करते हैं लोग कि भाई ऐसा होना चाहिए। खड़क सिंह के साथ हमने आपको दिखाया कि ये एमजी जब इसमें आप मैरिस मॉरिस गैरेज। मॉरिस गैरेज सिंस 1924 एमजी पवेलियन में जब आप आएंगे बहुत सारे फीचर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको देने की कोशिश की गई है, एक साथ आपको समझाने की कोशिश की गई है। ऑटो एक्सपो जब भी होता है कुछ ऐसे फीचर्स लाए जाते हैं जिसको कुछ दिनों बाद लॉन्च किया जाता है, कुछ दिनों बाद उसे जब सड़कों पे लाया जाता है तो वो बारीकी यहीं से समझा जाता है और यहीं से उन दर्शकों या उन उपभोक्ताओं के लिए बताया जाता है कि देखिए अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, आपके लिए कुछ नई चीज़ें आ रही है और अपने जेब को मत टरोलिए, क्योंकि जेब में पैसे तो हैं लेकिन सेहत सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद दिल्ली आसपास रहते हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, पॉल्यूशन से आप वैसे परेशान रहते हैं, तो अगर ये सब चीज़ें की आएंगी तो आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए फ़ायदे की चीज़ होगा। कैमरामैन खड़क के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष।